हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएनजेई। एलएनजेई आपके लिए लेकर क्या है उड़ान सीरीज, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमने कवर किए थे कुछ टॉपिक्स को, ओके। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट हम कुछ और टॉपिक्स भी कवर करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार वापस से परसेंटेज एनालिसिस देख लेते हैं टॉपिक वाइज। सो फर्स्ट वन है स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, जिसका परसेंटेज वेटेज है 40%। सेकेंड टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट्स स्टूडेंट, जिसका परसेंटेज वेटेज है 17.78। देन वी हैव कॉमन रूट, जिसका परसेंटेज वेटेज है 6.67%। देन द नेक्स्ट वन वी हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जिसका परसेंटेज वेटेज है 2.22%। आफ्टर दैट स्टूडेंट वी हैव थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसका परसेंटेज वेटेज है 6.67%। देन वी हैव लोकेशन ऑफ रूट, जिसका परसेंटेज वेटेज है 8.89%। आफ्टर दैट स्टूडेंट वी हैव द टॉपिक न्यूटन्स फॉर्मूला, जिसमें अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे किस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका परसेंटेज वेटेज है स्टूडेंट 17.78%। ये तो थे स्टूडेंट हमारा परसेंटेज एनालिसिस बेसिकली टॉपिक वाइज। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक में हमने फर्स्ट जो हमारा पार्ट था स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए, हमने देखा कि किस तरीके से एक डिफरेंट अप्रोच, थोड़ा शॉर्टकट से हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, हम ना टाइम थोड़ा बचा सकते हैं रेस्ट क्वेश्चंस के लिए। ओके, नाउ स्टूडेंट इन पार्ट 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर द क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। सो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर है। अल्फा बीटा रूट्स हैं इस गिवन इक्वेशन के, और आपको एक और इक्वेशन गिवन है दिस वन, जिसके रूट्स हैं 1/अल्फा एंड 1/बीटा, और हमें करना क्या है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। ओके, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, सही आंसर आप लोगों का आया होगा। चलिए चेक करते हैं स्टूडेंट किस तरीके से करना है। लेट्स सी, अल्फा एंड बीटा किसके रूट्स हैं, इसके। तो हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बच्चों, -p, और बेटा अल्फा बीटा कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2। करेक्ट। नाउ सेकेंड वन वी हैव 1/अल्फा 1/बीटा, इसके रूट्स हैं स्टूडेंट्स। सो बेसिकली मैं बोल सकता हूं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये किसके इक्वल, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। और ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा अगर देखेंगे स्टूडेंट तो किसके इक्वल हुआ, जरा चेक करिए बच्चों, -2q/2, दैट इज इक्वल टू व्हाट, -q। और ये कितना है स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा यानी कि 2। अब स्टूडेंट देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, 1/अल्फा 1/बीटा इसके रूट्स हैं। एक बार ये बेसिकली क्या है, रूट्स आर गेटिंग रेसिप्रोकल ना। तो आप इक्वेशन जब फॉर्म करेंगे स्टूडेंट, हम वहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं दैट p इज इक्वल टू 2q। चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आप एक काम करिए बेटा, 1/अल्फा 1/बीटा एक बार पुट करके चेक करिए क्या इक्वेशन फॉर्म होती है। तो वहां से हमारे पास आएगा p इज इक्वल टू 2q। क्लियर, ट्रांसफॉर्मेशन से हम जा सकते हैं स्टूडेंट, वी कैन फाइंड आउट। नाउ हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है बेटा, दिस वन। सो जो आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, एक काम करते हैं 1 by 1 लिखते हैं। ये कितना है, अल्फा स्क्वायर -1/अल्फा। नेक्स्ट क्या है, बीटा स्क्वायर -1/बीटा। नेक्स्ट क्या है, अल्फा बीटा +1/बीटा। नेक्स्ट क्या है बच्चा, वो है बीटा अल्फा +1/अल्फा। क्लियर। अब जरा चेक करिए स्टूडेंट, ये क्या है, अल्फा बीटा +1। ओके, न्यूमरेटर में यही है। देन डिनोमिनेटर अगर चेक करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ रहा है, अल्फा बीटा। सो बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 2। सो हम लिख सकते हैं बेसिकली 2 + 1 का होल स्क्वायर। ओके, यानी कि ये बेसिकली 3 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बेटा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, यानी कि 2 स्क्वायर। नेक्स्ट अब जरा चेक करिए, ये क्या है, अल्फा स्क्वायर -1। तो जरा स्टूडेंट्स इस पे फोकस करिए, अल्फा इसका रूट है, मैं बोल सकता हूं अल्फा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -p अल्फा -2। बच्चों बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, फर्दर में इससे क्या बोल सकता हूं, अल्फा स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर -1 को, चेक करिएगा, -p अल्फा -3। इन द सेम वे स्टूडेंट बीटा भी इसका रूट है, हम ये भी बोल सकते हैं बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -p बीटा -2। तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -p बीटा
-3, करेक्ट। चलिए माइनस 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 सारे माइनस ही हैं स्टूडेंट, इससे माइनस कॉमन लिया, इससे माइनस कॉमन लिया, सो आफ्टर ऑल वो पॉजिटिव ही हो गया, फाइन। सो हमारे पास क्या आ रहा है 9/4, नेक्स्ट ब्रैकेट में पी अल्फा -3 देन पी बीटा -3, सो दिस इज इक्वल टू 9/4, देन वी हैव पी अल्फा +3 पी बीटा +3, करेक्ट ना। सो दिस इज इक्वल टू 9/4, मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है पी स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस 3p in bracket we have alpha plus beta, or further 3 into 3 that is 9. Okay, now 9/4 as it is, ये कितना है अल्फा बीटा कितना है स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 2, सो दिस इज 2p स्क्वायर, ये कितना है स्टूडेंट -p, सो ये हो गया -3p स्क्वायर प्लस 9, सो कितना आ रहा है स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 9/4, इन नेक्स्ट ब्रैकेट वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू 9 माइनस पी स्क्वायर। सो चेक करते हैं स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, लेट्स सी 9/4, ओके दिस वन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 9/4 9 माइनस पी स्क्वायर। चेक कर सकते हैं स्टूडेंट क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव, इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन गिवन है जिसके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ओके, देन द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इज इक्वल टू, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जेईई मेन 2021 में, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आफ्टर दैट स्टूडेंट वी विल डिस्कस। ओके, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, और सही सॉल्व किया होगा, आपका सही आंसर आया होगा, फाइन। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा, इट मींस अल्फा एंड बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो हम लिख क्या सकते हैं स्टूडेंट, चेक करिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस √3, दिस इज इक्वल टू, मैं इस पार्ट को स्टूडेंट राइट हैंड साइड लेकर के जा रहा हूं, सो वी कैन राइट -3 1/4 अल्फा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बच्चों, लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, हमें स्क्वायरिंग करके क्या मिलने वाला है, स्क्वायरिंग करते हैं हमें मिलेगा α⁴ प्लस 3 प्लस 2√3 अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा 3⁻1/2 और वीकेंड से √3 ओनली, है ना, अल्फा स्क्वायर। अब इस पार्ट को स्टूडेंट मैं राइट हैंड साइड लेकर के जा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा α⁴ प्लस 3, दिस इज इक्वल टू -√3 अल्फा स्क्वायर। क्लियर, मैं वापस से स्क्वायरिंग कर रहा हूं स्टूडेंट्स, क्यों कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को और किस सिंपल वे में स्टूडेंट्स कर सकते हैं वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चेक करिएगा बेटा। स्क्वायरिंग करते ही हमें क्या मिलने वाला है, α⁴ प्लस 9 प्लस 6 α⁴, दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3 α⁴। क्लियर, अब जरा चेक करिए स्टूडेंट, मैं इस कंप्लीट पार्ट को शिफ्ट कर रहा हूं यहां पर, चेक करते हैं क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, वी हैव α⁴, दिस इज इक्वल टू, कितना हो गया स्टूडेंट्स 3 α⁴, और यहां से 6 जा रहा है, सो -3 α⁴, और यहां से -9। एक काम करते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय α⁴, कंप्लीट को मैं α⁴ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, लेट्स सी, वी हैव α⁴12, दिस इज इक्वल टू -3 α⁴8 -9 α⁴4। क्लियर, अब जरा चेक करिए स्टूडेंट α⁴8 कितना है, हियर वी हैव, ओके, सो हम लिख सकते हैं α⁴12, दिस इज इक्वल टू -3, α⁴8 कितना है स्टूडेंट्स -3 α⁴4 -9, और रेस्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है -9 α⁴4। सो α⁴12 कितना हो गया, चेक करिएगा, 9 α⁴4 प्लस 27 माइनस 9 α⁴4 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली वी हैव α⁴12 इज इक्वल टू 27, एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई हमारी, ओके ना, α⁴12 इज इक्वल टू 27। हमें क्या चाहिए,
अल्फा रेज टू द पावर 96, अल्फा रेज टू द पावर 12 की वैल्यू आ गई, अल्फा रेज टू द पावर 12 है। इन द सेम वे हम बोल सकते हैं ना बीटा रेज टू द पावर 12 कितना होगा, यहां से हम बोल सकते हैं बीटा रेज टू द पावर 12 ऑल्सो विल बी इक्वल टू व्हाट 27। सेम तरीका ही तो है, अल्फा बीटा रूट्स ही तो हैं, सेटिस्फाई कराएंगे इसी तरीके से, सेम प्रोसीजर स्टूडेंट। वी कैन राइट बीटा रेज टू द पावर 12 इज इक्वल टू 27 ओनली। फाइन, अब अल्फा रेज टू द पावर 96 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा रेज टू द पावर 96 यानी कि अल्फा रेज टू द पावर 12 पावर 8, करेक्ट। अल्फा रेज टू द पावर 12 कितना है स्टूडेंट्स, 27। सो दिस इज बेसिकली 27 रेज टू द पावर 8, और वी कैन राइट 27 क्या है 3 क्यूब, सो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 24। क्लियर। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी स्टूडेंट्स, नाउ अल्फा रेज टू द पावर 96 मल्टीप्लाई बाय अल्फा रेज टू द पावर 12 माइनस 1, देन वी हैव प्लस बीटा रेज टू द पावर 96 बीटा रेज टू द पावर 12 माइनस 1। जिस तरीके से अल्फा रेज टू द पावर 96 की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, 3 रेज टू द पावर 24। इन द सेम वे बीटा रेज टू द पावर 96 भी कितना हो जाएगा, हम बोल सकते हैं 3 रेज टू द पावर 24 ओनली। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज 3 रेज टू द पावर 24 इन ब्रैकेट 27 माइनस 1 यानी कि 26 प्लस 3 रेज टू द पावर 24 27 माइनस 1 यानी कि 26। तो इसको स्टूडेंट फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 रेज टू द पावर 24 कॉमन ले लीजिए, वी हैव 2 इंटू 26 दैट इज व्हाट 52। सो बेसिकली आंसर कितना है 52 इंटू 3 रेज टू द पावर 24। देखते हैं कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन स्टूडेंट सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लेते हैं आंसर क्या है हमारा, सी करेक्ट है। ओके, आई होप आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। फाइन, नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव लेट अल्फा बीटा गामा बी दी 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको गिवन है स्टूडेंट्स। फाइन, अल्फा बीटा गामा क्या है, इसके रूट्स हैं। फर्दर हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, बीटा गामा इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा, यानी बेसिकली हमें अल्फा की वैल्यू गिवन है और वो कितनी है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू -1, वो हम यहाँ से बोल सकते हैं, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। सो स्टूडेंट चलिए एक बार क्वेश्चन पर फोकस करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी रहेगी, देखिए अल्फा बीटा गामा दैट इज द प्रोडक्ट ना, सो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू -c। अल्फा कितना है स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू है -1, तो हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय बीटा गामा दैट इज इक्वल टू व्हाट -c। तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस मीन्स बीटा गामा इज इक्वल टू c, और बीटा गामा c है, बीटा गामा किसके इक्वल है 1 के, तो हम ये भी बोल सकते हैं इट मीन्स c किसके इक्वल है 1 के। क्लियर है, c की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। फर्दर देखते हैं स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, c हमारा 1 है, हम यहां पर पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, अल्फा क्या है स्टूडेंट, रूट है उसका। क्लियर। सो चलिए एक बार सेटिस्फाई करा के चेक करते हैं। अल्फा रूट है, सो वी कैन राइट अल्फा क्यू प्लस बी अल्फा प्लस सी, दिस इज इक्वल टू व्हाट 0। अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है स्टूडेंट्स, दिस मीन्स -1 क्यू प्लस b मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 1, दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि -1 माइनस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से b की वैल्यू भी आ जाती है और वो कितनी आ रही है स्टूडेंट 0, b 0 है c 1 है। सो बेसिकली जो आपको क्यूबिक इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट वो क्या गिवन है, इट मीन्स इक्वेशन जो आपके पास है वो है x क्यूब प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, सो स्टूडेंट्स इसके रूट्स क्या होंगे, -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, यस और नो, बिल्कुल। क्या लिख सकते हैं हम इसको x प्लस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो रूट्स क्या आएंगे स्टूडेंट माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहां तक हम क्लियर है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स देखिए बी क्यूब, एक बार लिख लेते हैं हम, बी क्यूब प्लस 2c क्यूब माइनस 3 अल्फा क्यूब माइनस 6 बीटा क्यूब एंड माइनस 8 गामा क्यूब। चेक कर सकते हैं बच्चों, यही लिखा है ना, बिल्कुल यही लिखा है। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। b कितना है स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 0, c कितना है स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3, अल्फा कितना है स्टूडेंट -1,
बीटा कितना है स्टूडेंट, माइनस ओमेगा, गामा कितना है स्टूडेंट, माइनस गामा स्क्वायर, करेक्ट। फर्दर देखते हैं स्टूडेंट, सी कितना हो गया 2, देन वी हैव +3, देन वी हैव +6, देन वी हैव +8, ओके। सो क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, 5 + 6 11 + 8 19, आंसर इज 19। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन 2023, इजी है ना, देख करके नहीं डरने का स्टूडेंट्स, ओके, सॉल्व करने का, हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर स्टूडेंट टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स। चलिए इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने गिवन है। एक चीज और बोली गई है, c इज नॉट इक्वल टू 5, वरना लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, है ना, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। लेट s बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ c फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन lies in the interval 0, 2 and its other root lies in the interval 2, 3. Fine. Then the number of elements in S is. So स्टूडेंट देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, एक रूट हमारा लाई कर रहा है इसमें, एक रूट हमारा लाई कर रहा है 2, 3 में। सो बेसिकली चेक करते हैं, सबसे पहले फिगर फॉर्म करते हैं, कैसा फिगर फॉर्म होएगा, ठीक है। हमें ये तो कहीं नहीं गिवन कि हमारा लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऐसा कहीं गिवन है क्या, ऐसा कहीं गिवन नहीं है ना। सो हमें दोनों ही केस कंसीडर करने पड़ेंगे स्टूडेंट। देखते हैं दोनों केस कंसीडर करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे, हो सकता है नीड ना हो, है ना। और वैसे भी स्टूडेंट देखिए ग्राफ बना करके देखते हैं एक बार क्या कंडीशन फॉर्म होने वाली है, उसके बाद ये भी सोच लेंगे ना। देखिए 0, पहला हमारा इंटरवल है 0, 2 और देन हमारा एक इंटरवल गिवन है क्या 2, 3। सो एंड इट्स अदर रूट, हमें यही कंडीशन स्टूडेंट गिवन है। सो चलिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। f(0) × f(2) ये कितना होएगा, देखिए f(0) × f(2) एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है ना स्टूडेंट इस इंटरवल में। सो दिस मस्ट बी लेस देन 0 ना, दिस मस्ट बी लेस देन 0। सो चेक कर लेते हैं एक बार, f(0) का मतलब क्या है, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ c-4, फाइन, c-4। f(2) चलिए पुट कर लेते हैं, क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 4। सो बेसिकली हो गया 4c - 20। नेक्स्ट वी हैव -4c, देन वी हैव +c - 4, दिस इज लेस देन 0, करेक्ट। सो यहां से क्या आ रहा है स्टूडेंट c - 4, इन नेक्स्ट ब्रैकेट वी हैव 4c से 4c ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, वी हैव c - 24, दिस मस्ट बी लेस देन 0। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं c लाइज इन द इंटरवल 4, 24, करेक्ट। लेकिन ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, इसे मेंशन कर देते हैं एज इक्वेशन 1, ओके, फर्स्ट वन है ये। सेकेंड हमें बोला गया है स्टूडेंट 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। सो अगेन f(2) × f(3) क्या होगा, दैट मस्ट बी लेस देन 0 ना। सो ऑल्सो f(2) × f(3) दिस मस्ट बी लेस देन 0। f(2) हम ऑलरेडी स्टूडेंट सॉल्व कर चुके हैं, कितना है वो बेटा c - 24। तो वापस से सॉल्व करने की नीड नहीं है, हमें सिर्फ f(3) चेक करना है, दिस मीन्स c - 24। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आता है स्टूडेंट, चेक कर लेते हैं एक बार, 3 पुट करना है हमें। सो बेसिकली 9c - 45, देन वी हैव -6c, देन वी हैव +c - 4, फाइन, दिस मस्ट बी लेस देन 0। सो 9c - 6c यानी कि 3c, 3c + c यानी कि 4c, फाइन। और ये कितना हो गया बेटा -45 - 4 यानी कि -49। सो बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, चेक कर लेते हैं, c - 24 और नेक्स्ट में आ रहा है हमारे पास 4c - 49, प्रोडक्ट इज लेस देन 0, यानी कि बेसिकली c हमारा लाई कर रहा है किस इंटरवल में, c लाइज इन द इंटरवल 49/4 से लेकर के 24 तक, करेक्ट। ये क्या बोल रहा था 4 से 24, ये बोल रहा है 49/4 से लेकर के 24। सो कितनी हमें क्या फाइंड आउट करने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। और बेसिकली वो भी हमें क्या फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट, इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है। सो 49/4 यानी कि मोर देन 12 बट लेस देन 13। सो स्टूडेंट यहां पर हम देख सकते हैं सी की क्या क्या वैल्यू होंगी।
C इज इक्वल टू क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है स्टूडेंट 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। बस यही इंटीग्रल वैल्यूज है स्टूडेंट जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। फाइन, सो कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आंसर विल बी 11। चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यस, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जेईई मेन 2019 में, इसमें हमें मेंशन नहीं था, हमने डेफिनेटली फिगर में ऐसा शो किया है कि दैट लीडिंग कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 0, बट ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये स्टूडेंट एग्जैक्टली वन रूट की कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0, वो वही होती है बेटा। अगर आप चाहेंगे बच्चा इसको चेंज करना, तब भी ग्राफ आप चेंज कर दीजिए, लीडिंग कोफिशिएंट आप कंसीडर कर लीजिएगा, नेगेटिव है, फाइन, तब भी वही सेटिस्फाई करेगा, है ना, कंडीशन हमारी वही रहेगी स्टूडेंट्स, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है बेटा, 49/4, देखिए हमने कंसीडर क्या किया, हमने लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, फाइन। सो C -5 यानी C की वैल्यू जो होनी चाहिए 5 से बड़ी होनी चाहिए, और हम देख सकते हैं 49/4 जो है स्टूडेंट वो क्या है, वो ग्रेटर देन 5 ही है। अगर आप लेस देन कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, अगर लेस देन हमने कंसीडर कर लिया कि हमारा लीडिंग कोफिशिएंट क्या लेस देन 0 है, अगर यहां पर हमने ये कंसीडर कर लिया, कंडीशन तब भी वही रहेगी, फाइन। यहां पर आंसर आपका बेटा बिल्कुल वही आएगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, C इज लेस देन 5, लेस देन 5 ना, तो क्या वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। यहां पर अगर हम चेक करें स्टूडेंट 4,24, ये हमारी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी को नहीं कर रहा। यहां से फर्स्ट और सेकंड वन, इन दोनों का बेटा जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तब आंसर क्या आएगा, तब डेफिनेटली हमारी यही वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है। इस चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। कॉमन वैल्यूज क्या है, वो है 49/4 से लेकर के 24, करेक्ट, वो हमारी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए बच्चों, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0,1, एग्जैक्टली वन रूट। सो स्टूडेंट हम बोल सकते हैं f of 0 इंटू f of 1 क्या है, लेस देन 0, करेक्ट। वैसे स्टूडेंट हमें बाउंड्री पॉइंट्स भी चेक करने पड़ेंगे, तो चाहो तो आप लेस देन इक्वल टू 0 लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हमें चेक जरूर करना पड़ेगा बाउंड्री पॉइंट, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो f of 0 कितना है स्टूडेंट, f of 0 देखिए ये 0 हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा हमारे पास 2। और f of 1 कितना है स्टूडेंट्स, चेक कर लेते हैं, हमारे पास आ रहा है लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2, करेक्ट, दिस इज लेस देन 0। इससे हमें कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, हमें कोई लैम्डा की वैल्यू ही देगा नहीं, फाइन। हमारे पास क्या आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3, दिस इज लेस देन 0। फैक्टराइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्दर लैम्डा -1 लैम्डा -3 लेस देन 0। सो बेसिकली लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, 1 से लेकर के 3। अब हमें बाउंड्री पॉइंट्स पे भी चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट, में लैम्डा इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। सो चेक करते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1, जब लैम्डा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 1, क्या इक्वेशन फॉर्म हो रही है हमारी, चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास इक्वेशन आ रही है स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज आ रही है 1,1, दो रूट्स आ रहे हैं स्टूडेंट, बोथ इक्वल, वैल्यू आ रही है 1,1 जो हमारे इंटरवल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ओके, इट मीन्स लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1। सेकेंड बाउंड्री पॉइंट स्टूडेंट हमारा क्या, लैम्डा इज इक्वल टू 3, चेक करते हैं, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 3, जब लैम्डा हमारा 3 है स्टूडेंट तो ये कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर, देन वी हैव 12x एंड देन वी हैव प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। कंप्लीट को हम डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट बाय 2, ओके, सो वी हैव 5x माइनस 5x स्क्वायर, ओके, ये x स्क्वायर है स्टूडेंट, प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। चलिए स्टूडेंट इसको फैक्टराइज करते हैं, सो 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। टेकिंग 5x कॉमन वी हैव x माइनस 1 इन द फर्स्ट ब्रैकेट
और यहाँ से -1 हम कॉमन ले रहे हैं स्टूडेंट, सो हमारे पास क्या आ रहा है x - 1 इन दी नेक्स्ट ब्रैकेट। सो फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं 5x - 1 एंड x - 1, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ रही हैं स्टूडेंट, 1/5 एंड 1, जिसमें हम देख सकते हैं 1 क्या है स्टूडेंट, हमारे इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट वन। सो फाइनली हमारा आंसर क्या रहेगा, दिस मीन्स स्टूडेंट लैम्डा बिलोंग्स टू द इंटरवल, 1 इंक्लूडेड नहीं रहेगा लेकिन 3 हमारा इंक्लूडेड रहेगा। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट, बी ऑप्शन हमें सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट, सो आंसर विल बी व्हाट, बी। इजी ना। चलिए मूव करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स फॉर्मूला। इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट, क्या वैरायटी है चेक करते हैं। सो स्क्रीन पर शो रहा है स्टूडेंट, अल्फा बीटा आपको रूट्स दे रखे हैं इस इक्वेशन के, और आपको बोल रखा है Sn इज इक्वल टू अल्फा रेज टू द पावर n प्लस बीटा रेज टू द पावर n। बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जेईई मेन 2020 में। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और सही सॉल्व किया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन है अल्फा इसका रूट है, अगर रूट है तो सेटिस्फाई भी करेगा। हम लिख सकते हैं 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। मैं कंप्लीट को स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग बाय अल्फा रेज टू द पावर n। सो क्या हो जाएगा ये 5 अल्फा रेज टू द पावर n प्लस 2, फिर 6 अल्फा रेज टू द पावर n प्लस 1, देन वी हैव -2 अल्फा रेज टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू 0, विच मीन्स फर्दर लिख सकते हैं सही बच्चों। सिमिलरली देखिए अल्फा इसका रूट है, इस तरह से सेटिस्फाई करेगा, ये रिलेशन आएगा। इन द सेम वे स्टूडेंट बीटा भी तो है, हम बोल सकते हैं 5 बीटा रेज टू द पावर n प्लस 2 प्लस 6 बीटा रेज टू द पावर n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा रेज टू द पावर n, मार्किंग इट एज द फर्स्ट वन, दिस एज द सेकेंड वन। एक काम करते हैं स्टूडेंट, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ओके, एडिंग 1 and 2। सो ऐड करने पर स्टूडेंट हमें क्या मिलता है चेक करिए। 5 कॉमन वी हैव अल्फा रेज टू द पावर n प्लस 2 और बीटा रेज टू द पावर n प्लस 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 Sn प्लस 2, हाँ या ना, गिवन था हमें, फाइन। इन द सेम वे नेक्स्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस 6 Sn प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Sn, करेक्ट। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, n की वैल्यू पुट करते हैं इक्वल टू 4, हमें क्या मिल रहा है S6 6 टाइम्स ऑफ S5, दिस इज इक्वल टू 2S4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वन ही करेक्ट है, ऑप्शन ए। सो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट, ऑप्शन ए। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव अल्फा बीटा बी टू रियल नंबर्स सच दैट अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू 1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। सो स्टूडेंट यहाँ से हम क्या चीज़ बोल सकते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट जो सेटिस्फाई कर रही है इस रिलेशन को, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। नाउ हमें गिवन है पी एन, दिस इज इक्वल टू इतना, ओके। पी एन -1 की वैल्यू 11, इसकी वैल्यू 29 फॉर सम इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसकी पी एन स्क्वायर इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। सो तो ज़रा एक काम करते हैं, इस पर ज़रा फोकस करिए। अल्फा बीटा इसके बेसिकली क्या है, रूट्स हैं, रूट्स हैं यानी कि क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट चेक करिए, वी कैन राइट अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0, करेक्ट। फर्दर हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, दिस मीन्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, करेक्ट। एक काम करते हैं स्टूडेंट, कंप्लीट को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। किससे मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है स्टूडेंट n+1, यानी हम n+1 तक ही जा सकते हैं, है ना, हमें उसके आगे जाने की नीड भी नहीं है। सो मल्टीप्लाइंग बाय अल्फा रेज टू द पावर n-1, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट हमें क्या मिल जाएगा चेक करिएगा, ये बन जाएगा n+1, ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट अल्फा रेज टू द पावर n, यहाँ क्या बन जाएगा स्टूडेंट अल्फा रेज टू द पावर n-1, करेक्ट। सिमिलरली स्टूडेंट
सिमिलरली बीटा भी है स्टूडेंट रूट, बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। हम क्या लिख सकते हैं, बीटा रेज टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा रेज टू द पावर n प्लस बीटा रेज टू द पावर n माइनस 1, मार्किंग इट एज द फर्स्ट वन, दिस एज द सेकेंड वन। दोनों को ऐड कर ले स्टूडेंट्स, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, adding 1 and 2. On adding 1 and 2 we get Pn plus 1. This is equal to Pn जो कि हमें फाइंड आउट करना है, और यहां हमें मिल रहा है Pn minus 1. Pn plus 1 वैल्यू गिवन है स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 29. दिस इज इक्वल टू प्लस इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, गिवन है हमें, दैट इज इक्वल टू 11. सो यहां से स्टूडेंट Pn इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 18. दिस मीन्स होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 324. सो करेक्ट आंसर इज 324. इजी ना? नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव अल्फा बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा बी दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, अल्फा और बीटा क्या है स्टूडेंट, इसके रूट्स हैं. नाउ Pn इज इक्वल टू अल्फा रेज टू द पावर n माइनस बीटा रेज टू द पावर n. इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट नाउ, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट, लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन है अल्फा उसका रूट है ना, सेटिस्फाई भी करेगा. सो व्हाट वी कैन राइट, लेट्स सी स्टूडेंट, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू 4. करेक्ट. फर्दर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, n माइनस का रिलेशन चल रहा है स्टूडेंट. फाइन, ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा. सो व्हाट वी कैन राइट, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ से हम लिख सकते हैं n प्लस 2, दिस माइनस अल्फा रेज टू द पावर n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4 अल्फा n, अल्फा रेज टू द पावर n ऊपर आएगा स्टूडेंट्स, है ना. पावर में आएगा ये, क्लियर. सो इन द सेम वे स्टूडेंट हम और क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली हम बोल सकते हैं बीटा रेज टू द पावर n प्लस 2 माइनस बीटा रेज टू द पावर n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4 बीटा रेज टू द पावर n. करेक्ट ना. अब जरा चेक करिए स्टूडेंट, यहां से हम क्या रिलेशन ला सकते हैं, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा ना. मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूं स्टूडेंट्स, चेक कर लेते हैं क्या रिलेशन है. अल्फा रेज टू द पावर n प्लस 2 माइनस बीटा रेज टू द पावर n प्लस 2, माइनस कॉमन ले रहे हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी हैव अल्फा रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस बीटा रेज टू द पावर n प्लस 1. देन वी हैव 4 कॉमन, देन वी हैव अल्फा रेज टू द पावर n माइनस बीटा रेज टू द पावर n. सो बच्चों क्या रिलेशन आ रहा है जरा चेक करिएगा. ये क्या बन गया, हमें यहाँ Pn गिवन था, सो ये बन गया हमारे पास Pn प्लस 2 माइनस Pn प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 4Pn. एक बेसिक सा रिलेशन हमारे पास बन गया. इसका कैसे यूज करने वाले हैं स्टूडेंट, वो हमें देखना है. हमें वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक बार उसको नेक्स्ट स्लाइड पे हम लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं. P15 P16 माइनस P14 P16, देन वी हैव माइनस P स्क्वायर 15 प्लस P14 मल्टीप्लाई बाय P15 होल डिवाइडेड बाय P13 मल्टीप्लाई बाय P14. ठीक है. फर्स्ट वाले में से P16 कॉमन निकाल लेते हैं स्टूडेंट, तो आ गया P15 माइनस P14, और नेक्स्ट वाले में से P15 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आ गया, P15 माइनस P14. डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज है P13 मल्टीप्लाई बाय P14. करेक्ट. चेक करिए स्टूडेंट्स. सो P15 माइनस 15 है, P15 माइनस P14 इन वन ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या गया स्टूडेंट्स, P16 माइनस P15 डिवाइडेड बाय P13, यहाँ P14. अब जरा फोकस करिए स्टूडेंट, ये क्या है, P15 माइनस P14 यानी कि कॉन्टिन्यूस है, कंसिक्यूटिव है. जरा चेक करना है स्टूडेंट, कंसिक्यूटिव है ना. n की वैल्यू एक बार आप 13 पुट करके देखिए तो क्या रहा है, P15 माइनस P14, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4P13. सो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 4P13
इन द सेम वे बेटा ये कितना हो जाएगा 4p14, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास p13 p40, सो आंसर इज व्हाट 16. ओके आंसर क्या है स्टूडेंट 16. सो बेसिकली आंसर इज 16, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है. ओके करेक्ट आंसर इज 16. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन वी हैव फॉर अ नेचुरल नंबर n लेट अल्फा n इज इक्वल टू, ओके हमें एक रिलेशन गिवन है स्टूडेंट एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन. तो जिसकी स्टूडेंट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक बार उसको लिख देते हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए. ओके आफ्टर दैट वी विल डिस्कस. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट किया होगा और आपके पास एक करेक्ट आंसर आया होगा. सॉल्व करते हैं स्टूडेंट. 31 अल्फा 9 मीन्स हम लिख सकते हैं 19 रेज टू द पावर 9 माइनस 12 रेज टू द पावर 9. ओके बेसिकली यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट 9. सेकेंड वाले में स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं 19 रेज टू द पावर 10 माइनस 12 रेज टू द पावर 10. होल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय 57. in bracket we have 19 raised to the power 8 minus 12 raised to the power 8. करेक्ट. अब चलिए एक काम करते हैं, फर्स्ट में 19 पे फोकस करते हैं और 19 रेज टू द पावर 9 हम कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट. सो 19 रेज टू द पावर 9 हमने कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 31 माइनस एक 19 रह गया. इन द सेम वे आप 12 रेज टू द पावर 9 पर फोकस करते हैं स्टूडेंट. सो जैसे ही हमने कॉमन लिया 12 रेज टू द पावर 9 विद अ माइनस साइन, हमारे पास क्या रह गया 31 माइनस 12. डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज स्टूडेंट, कोई चेंजेस नहीं, 57 और 19 रेज टू द पावर 8 माइनस 12 रेज टू द पावर 8. करेक्ट. कितना हो गया स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 19 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 12 रेज टू द पावर 9 और ब्रैकेट में 19. डिनोमिनेटर 57 मल्टीप्लाई बाय 19 रेज टू द पावर 8 माइनस 12 रेज टू द पावर 8. जरा चेक करिए स्टूडेंट, यहाँ से एक 12, ओके देख सकते हैं आप 12 और 19 दोनों ही कॉमन आ रहे हैं स्टूडेंट, सो हम ले सकते हैं. सो 12 मल्टीप्लाई बाय 19. जरा चेक करिएगा स्टूडेंट, 12 और 19 हमने जब बाहर लिया तो क्या रह गया, फर्स्ट ब्रैकेट से हमारे पास रह गया 19 रेज टू द पावर 8, सेकेंड ब्रैकेट से स्टूडेंट क्या रह रहा है 12 रेज टू द पावर 8. डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट 57 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में क्या है स्टूडेंट 19 रेज टू द पावर 8 माइनस 12 रेज टू द पावर 8. कैंसिल आउट हो गया. नाउ 19 और 57 क्या रह जाएगा, डिनोमिनेटर में 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू व्हाट 4. सो आंसर इज व्हाट, करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट 4. ठीक है, चेक कर सकते हैं. सो स्टूडेंट बेसिकली ये था हमारा कुछ PYQs जो हमने डिस्कस किए बेस्ड ऑन दी गिवन टॉपिक्स. ओके और स्टूडेंट मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं. सो कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, बेसिकली ऑल व्हाट यू नीड इज द प्लान, द रोड मैप एंड द करेज टू रीच योर डेस्टिनेशन. ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, all the very best. Okay, and make your parents feel proud. Thank you.